बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार एसटीआई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का पोर्टल ओपन हो ही गया है। तो डोंट वरी, इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है। 30 जनवरी तक अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ओपन करते ही सामने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नज़र आ रही है कि डेट बढ़ा दी गई और स्केड्यूल दे दिया गया है कि कब कब मेरिट लिस्ट शो होंगी और कब इंटरव्यूज़ होंगे और कब ऑर्डर्स दिए जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एसटीआईज जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनको एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आप लोगों को नहीं पता कि कुछ सिलेक्टेड हाई स्कूल्स के अंदर मैट्रिक टेक की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। ये पहला साल है गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है मैट्रिक टेक क्लासेस का, मैट्रिक टेक्नोलॉजी का। ये आम मैट्रिक से हटके हैं। और ये देखिए सामने कुछ डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं कि आप अगर हेल्थ साइंसेज के हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज में आपने मास्टर्स किया हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप लोग एलिजिबल हैं मैट्रिक टेक में अप्लाई करने के लिए। और आप लोगों को सैलरी भी सबसे ज़्यादा 45,000 मिलेगी इसके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप 38,000 की बजाय 45,000 के लिए अप्लाई करें और मैट्रिक टेक क्लासेस के लिए अप्लाई करें। ये एक नया इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। तो प्राइमरी एलिमेंट्री में पढ़ाने की बजाय आप लोग हाई स्कूल में आइए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपोजर रहेगा आपके लिए। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैट्रिक टेक क्लासेस के लिए, क्योंकि ये अभी बहुत सारे एसटीआईज को नहीं पता कि मैट्रिक टेक क्या है और अभी इसकी क्लासेस बाकायदा स्टार्ट हुई भी नहीं है, होने लगी हैं। तो जो कि एसटीआईज वहाँ आके इसको स्टार्ट ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं दूसरे टीचर्स के साथ मिल के। तो अब ये वेबसाइट खुल गई, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, नीचे तक इसको एक दफ़ा देख लें। ये जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एसटीएस के लिए, ख़ास तौर के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझने में मदद मिलेगी। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन, हर वेबसाइट को ओपन करने के बाद एक दफ़ा उसका थॉरली जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। तो ये उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, लॉगिन करें, प्रोफाइल बिल्ड करें और उसके बाद अप्लाई करें। आप तीसरा मरहला ये है कि मुख्तलिफ पोस्ट या स्कूल्स देख के वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, साइन इन और रजिस्टर के। हमने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है और एक वैलिड ईमेल एड्रेस दे देना है और साथ पासवर्ड सेट कर देना है। दो दफ़ा पासवर्ड दे देंगे। देने के बाद आपको फ़ौरन ये इस पेज पे ले आएगा, साइन इन वाले पेज पे। तो जो ईमेल एड्रेस आपने दिया था वही यहाँ पर देकर साइन इन कर लें, यूज़र नेम और पासवर्ड दे के। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करें। ये सारी चीज़ें ज़रूरत है आप लोगों को। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये चीज़ें रेडी रख लें, यानी जो हार्ड कॉपीज़ में आपको चाहिए और जो सॉफ्ट कॉपी में। तो सॉफ्ट में मैंने आपको कहा था कंप्यूटर में अपने मोबाइल में सेव कर लें, प्रोफाइल फ़ोटो, रिज्यूमे और डोमिसाइल वगैरह और अपनी सारी डिग्रीज़। तो ये देखिए सामने डिमांड की जा रही हैं। तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो आइए ऊपर चलते हैं और चल के एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ताकि आपके लिए एक फ़ायदा हो सके। तो ये देखिए डोमिसाइल, रिज्यूमे, प्रोफाइल फ़ोटो के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको स्कैन करके रख लें। और मुख्तलिफ़ ऐप्स प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं, उनमें से कैम स्कैनर एक ऐप है, उसके ज़रिए से आप स्कैन कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में। मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है स्कैन करने के लिए। तो आइए अब फर्स्ट नेम हम रख लेते हैं अली और रज़ा, एक इसका लास्ट नेम। तो हम ये एक बिल्कुल एक डेमो अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। कोई इस प्रोफाइल से मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आप लोगों के लिए फ़र्ज़ी एक नेम और फ़र्ज़ी सीएनआईसी नंबर सब कुछ रख के मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इसको सिर्फ एक डेमो के तौर पर कंसीडर कीजिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, आपको पता है, सीएनआईसी नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ। तो लेकिन ये सामने नज़र आ रहा है, जो जो चीज़ें आपने वो दे देनी है यहाँ पर। डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, मैरिटल स्टेटस बता देना है, सिंगल हैं कि मैरिड हैं। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपने बता देना है कि अगर एक नंबर से रब्ता नहीं होता तो दूसरे नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, वगैरह वगैरह सारा कुछ। और यूसी का नाम बता देना आपने कि यूसी कौन सी है, यूनियन कौंसल। तो मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी यूनियन कौंसल जो गुजरांवाला की एक है, तो मैं वहाँ यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। आप अपनी यूनियन कौंसल का नेम इंटर कीजिएगा। फिर अपने जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस सिटी की, मतलब अगर आप सिटी एरिया में हैं तो आप म्यूनिसिपल कमेटी लिखेंगे, एमसी। और अगर आप किसी गांव में तो वहाँ पे यूनियन कौंसिल का नाम लिखेंगे। सिटी एरिया, अर्बन एरियाज़ वाले अपना एमसी लिखेंगे, म्यूनिसिपल कमेटी। टाउन म्यूनिसिपल कमेटी में लिख देंगे। विलेज की जगह भी आप म्यूनिसिपल कमेटी ही मेंशन करेंगे, आपकी यूनियन कौंसिल नहीं बनेगी, म्यूनिसिपल कमेटी होगी आपकी। और जो गांव में है वो अपनी यूनियन कौंसिल का नाम लिख दें, जहाँ नंबर चल रहे हैं वो नंबर लिख दें।
पोस्टल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दें। वैलिड पोस्टल एड्रेस, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस प्रॉपर टाउन में आप रह रहे हैं, उसका प्रॉपर एड्रेस दें। जैसे कोई होती है फेमस जगह, वहाँ पे मैं यहाँ पे मस्जिद वाली स्ट्रीट लिख देता हूँ। कोई किराना शॉप है, उसके यानी कि नियर बाय एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों आप जो भी है यहाँ पे मेंशन कर दें। तहसील को चूज़ कर लें। गुजरांवाले की एक तहसील है नौशहरा विरका, तो मैं उसके हवाले से अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। सिटी भी बता दी। फिर आगे मज़ीद दोबारा आपने बता देनी है यूसी, उसका नाम क्या है। ये हमने टाइप कर दिया। फिर यहाँ पे अपने गांव का नाम, मैं ये एक फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी दे दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस दे दें आप। मस्जिद वाली स्ट्रीट ही यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो आपके मोबाइल में कोई होगी, वो या लैपटॉप कंप्यूटर में होगी, वो आपने चूज़ फाइल पे बटन पे प्रेस करेंगे तो ये एक फाइल्स का खोलने को कहेगा फ़ोल्डर, उसमें जाएं और एक मैंने एक फ़र्ज़ी फ़ोटो यहाँ पे रखी तो वो अपलोड करवा दी है। रिज्यूमे कोई सीवी अपनी बना के रख लें। ये पीडीएफ या डॉक्यूमेंट में चाहिए, पिक्चर की फॉर्म में नहीं चाहिए होगी। तो वो फाइल्स में गया, मैं यहाँ से एक फ़र्ज़ी सीवी पड़ी है मेरे पास मैं वो अपलोड करके एक प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ। और उसके बाद डोमिसाइल की जगह भी, डोमिसाइल तो नहीं है सच मेरे पास, तो लेकिन मैं यहाँ से एक फ़ाइल कोई भी डेमो, यहाँ से मैं वही सीवी वाली फ़ाइल दोबारा अपलोड कर देता हूँ। तो आप अपने डोमिसाइल यहाँ पर एंटर करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जैसे आएंगे तो मज़ीद अब आपने यहाँ पे डिग्रीज़ की, अपनी क्वालिफ़िकेशन की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो एजुकेशनल डिटेल में आपने मैट्रिक से मास्टर्स की तरफ जाना है, तो पहले आपने मैट्रिक और डिग्री का नेम क्या है वो आपने मैट्रिक बता देना है। यानी अगर किसी का ओ लेवल है तो वो ओ लेवल लिख देगा, मैट्रिक है तो मैट्रिक लिख देगा। मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, मैं यहाँ पे साइंस मेंशन कर रहा हूँ। अगर कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी मेंशन किए जा सकते हैं। आपका जो भी बोर्ड है 22 बी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 22 लिख दें, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुजरांवाला है, बहावलपुर है, लाहौर है, जो भी है वो आप मेंशन कर देंगे। और डिग्री की स्टार्टिंग डेट क्या थी, कब आपने डिग्री स्टार्ट की थी, सबसे पहले आपने ये जो 2025 लिखा होगा उस पर क्लिक करके आप पहले शॉर्ट डायरेक्ट तरीके से ईयर पे चले जाएंगे। पहले ईयर सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद वहाँ से आप जिस मंथ में आपने डिग्री स्टार्ट की थी वो मैंने फ़र्ज़ी डेट दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद कंप्लीशन डेट, कब वो डिग्री कंप्लीट हुई, तो हम यहाँ पे वो दे देते हैं 2004 में स्टार्ट की और हम यहाँ पे 2006 में इसको एंड कर देते हैं। ये लें जी, कोई भी डेट देके। ये आपको कैलेंडर से ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, खुद आप टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने एक फ़र्ज़ी दे दी बिल्कुल। ग्रेडिंग क्या थी, मार्क्स से सीजीपीए, तो मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। टोटल मार्क्स कितने थे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टोटल मार्क्स 1100 कर दें और ऑब्टेन मार्क्स मेंशन कर दें यहाँ पे। और ये स्टेप आपने तमाम डिग्रीज़ के लिए रिपीट करना है। अब अटैच करें फाइल को और फिर आपको वो मैट्रिक की डिग्री जो आपने स्कैन करके रखी होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड करवा देनी है। तो मैं फिर वही एक जो सीवी वाली फ़ाइल है मेरे पास पड़ी है, तो मैं उसी को ही दोबारा यहाँ पर अपलोड करवा देता हूँ। तो आपने इसको ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। आपके नीचे देखिए डिग्री नंबर 1 पे मैट्रिक अटैच हो गई है। आपने ये सारा रिपीट करना है, फिर इंटर के लिए यही स्टेप, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स के लिए। फिर आपने नेक्स्ट प्रेस कर देना। अब वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है? अगर नहीं है तो नो प्रेस कर देंगे, अगर है तो फिर येस कर दें। और किस तरह का एक्सपीरियंस है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग, हम टीचिंग मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। स्कूल का नेम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, कोई भी फर्जी, मैं यहाँ पे एक एलाइड स्कूल मेंशन कर देता हूँ। आपके इलाके में जो भी स्कूल चल रहा है, जहाँ का आपको एक्सपीरियंस है तो वो एंटर कर दें। एक्सपीरियंस के एज सच कोई मार्क्स तो नहीं है, लेकिन अगर एक यूनियन कौंसिल से एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं
तो फिर प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिसका पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, ये पॉलिसी में मेंशन किया गया है। तो इसलिए एक्सपीरियंस मैक्सिमम जो है ना अटैच करने की कोशिश करें, अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस लेटर, वैलिड एक्सपीरियंस लेटर जो है ना अटैच कीजिएगा। फिर स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंडिंग डेट क्या थी, ये दोनों चीज़ें आपने एक्सपीरियंस लेटर के मुताबिक आपने मेंशन करनी हैं। फर्जी बिल्कुल ना दें, आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके एक्सपीरियंस लेटर की वेरिफिकेशन होगी। तो डिस्क्रिप्शन में एंटर करने को कहा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप उस स्कूल का देंगे, उस ऑफिस का देंगे जहाँ पे आप जॉब करते रहे हैं। अब यहाँ पर आपने वो एक्सपीरियंस लेटर जो भी है वो आपने अपलोड कर देना है। अब इसको भी ऐड कर देते हैं, तो नीचे देखिए एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यही प्रोसेस आप सेकंड एक्सपीरियंस के लिए रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आ गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी बीएड है, एमएड है, क्या है, वो आप एंटर करेंगे। एमए एजुकेशन भी आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन में कंसीडर होती है। आप अदर्स में क्लिक करके तो आप एमए एजुकेशन भी एंटर कर सकते हैं। अगर बीएड है तो बीएड एंटर करें, तो और इसके मार्क्स हैं मेरिट में, नहीं है तो नो करके सबमिट कर दें। लेकिन आई होप होगा सबका। तो उसके बाद ये मैंने एक फ़र्ज़ी प्रोफ़ाइल फ़ोटो एंटर कर दी थी, कोई मॉडल है, और ये सीएनएसी नंबर वगैरह आपकी प्रोफ़ाइल सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। और ये जी मैंने सिर्फ अभी मैट्रिक ही एंटर की है। आप यहाँ पे इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर सारी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई के बटन पर जो है ना क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं, और फर्दर अब स्कूल्स की सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील के, डिस्ट्रिक्ट नहीं तहसील के सारे स्कूल्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप इसको लेफ़्ट राइट अप डाउन करके स्क्रॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट पेजेस पे जा सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि ऊपर जो सर्च वाली बार आपको नज़र आ रही है, सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वहाँ क्लिक करके आप अपने जो है ना स्कूल को, सॉरी, अपनी यूनियन कौंसिल का नेम लिख दें, अपने गांव का नाम लिख के यहाँ सर्च कर दें। जैसे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मत्ता, एक गांव है यहाँ पे, मैंने उसका नेम लिखा है, तो इसने शॉर्ट लिस्ट कर दिया, सारे स्कूल छोड़ के मत्ता गांव के जितने स्कूल थे वो सामने खोल के ले आया। हाई स्कूल के दो ही हाई स्कूल्स हैं वहाँ पे, तो दोनों की सीट्स यहाँ पे मेंशन है। ये आगे एक्शन के नीचे आंख के बटन बने हुए हैं, इस आई के यानी आंख के बटन पे आपने प्रेस कर देना है। तो फर्दर अब ये लोडिंग हो रही है, उस स्कूल की मुकम्मल डिटेल सामने आ जाएगी। वहाँ पे सीट कौन सी वैकेंट है, तो प्राइमरी स्कूल होगा तो प्राइमरी स्कूल टीचर की सीट होगी जो भी वहाँ पे, उसके अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे। प्राइमरी क्लासेस में तो ये हाई है, तो हाई क्लास स्कूल्स के अंदर ज़्यादा स्कूलों में मैट्रिक टेक, जो मैंने स्टार्ट पे बताया, मैट्रिक टेक क्लासेस के लिए जो है सीट्स रखी गई हैं ज़्यादा। उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, आईटी है, फैशन डिज़ाइनिंग है। तो इस तरह से डिग्रीज आपकी हैं तो ज़रूर इन पे अप्लाई कीजिए। तो ये देखिए सामने स्कूल आ गया, स्कूल का नेम आ गया है, एज बताई गई है, साथ क्वालिफिकेशन कही गई क्या रिक्वायर्ड है। फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस दे देनी है, तरजीह दे देनी है। आप पहले नंबर पे इस गांव में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला अपने गांव को दें, फिर दूसरा उसके साथ वाले गांव, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक यूसी में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा गांव होते हैं, तो आप उन गांव के अंदर आप अप्लाई करते जाएं, नज़दीक से दूर की तरफ। प्रेफरेंस वन, फिर दूसरे को प्रेफरेंस टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह से आप देते जाएं। मोर देन 5 स्कूल्स तक मेरा ख्याल आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करें तो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आपने 5-6 स्कूलों में अप्लाई करके इसको सबमिट कर देना है। बेस्ट ऑफ लक एसटीआईज। थैंक यू फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा।